Jai Shri Krishna. Last time we had discussed the last chapter of Bhakti Yoga and the first chapter of Jnana Yoga. In the just a review, in the first chapter of Jnana Yoga, यानी जो 13th chapter था, in that Shri Krishna said that living entity takes up rebirth and death due to the association of the modes of nature. यानी जो हमारे गुनास जो रहते हैं वो हमें बर्थ और डेथ के चक्र में डाल देते हैं. That was explained by him in the first chapter, that is the first chapter of Jnana Yoga, which is actually chapter number 13. In chapter number 14, Shri Krishna explains that those modes of material nature are how they work on Krishna's bhakt. That is how they will not harm the bhakt of Krishna. So in this, the conditioning of soul, that is the material mode, जो glorification of pure knowledge जो रहता है, in that Krishna speaks the highest knowledge. यानी वो कहते हैं कि again I shall declare to you this supreme wisdom and best of knowledge, knowing all the stages are attended by super perfection. So in this Krishna कहते हैं कि मैं तुमको और कुछ चीजें बताऊंगा जो तुम्हें और अच्छा इंसान बनने को हेल्प करेंगे. और ये जो नॉलेज तुमको मैं अभी देने वाला हूं, ये सब तुम्हारे सात्विक गुण, राजयोग गुण, या जो तुम्हारा मटेरियल बॉडी है, जो तुम मटेरियल बॉडी तुम जो प्रकृति के साथ मैच करते हो, जो प्रकृति तुमसे करवाती है, उसके संबंधित जब तुम रिएक्ट करते हो, ये सब तुमको मैं आज ज्ञान दूंगा. So in this result of attending the knowledge, यानी ये सब तुम्हें ये सिखाएगा कि to be free from birth and death is the ultimate truth, is the absolute truth. तुम भले ही कहो कि मेरी ये मंशा रह गई है, वो मंशा रह गई, और तुम हर वक्त जन्म लेते रहोगे, तो ये जो चक्र है, जब तक मैं तुम्हें मेरे पास नहीं बुलाऊंगा, तुम इस चक्र में घूमते ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारा मन अशांत है. तुम्हें वो ज्ञान नहीं है कि ये जो चक्र है ये मुझे तोड़ने का है और मुझे जाना है मेरे श्री कृष्ण के पास. So in this taking shelter of knowledge, one can attain same nature or form as mine. So श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं जो ज्ञान तुम्हें मैं अभी देने वाला हूं, ये तुम अगर समझ पाओगे, तुम ये समझ पाओगे कि दिस फुल यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड का जो क्रिएशन है, वो सब मोह माया है. तुम जितना तुम मोह करोगे, उतनी ही वो माया तुम्हें अपने में ढाल देगी. इट इज लाइक अ स्वर्ल, जो एक बवंडर रहता है. तुम जितना इच्छाएं बढ़ाते रहोगे, तुम उतने ही वो बवंडर में घुसते चले जाओगे. तुम जितनी ही अपनी इच्छा कम करने लगोगे और तुमको समझ में आएगा कि नहीं, यही मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है, दैट इज श्री कृष्ण. लेकिन ये तुमको समझने के लिए बहुत जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि मैं समझ में नहीं आता हूं, इसलिए तुम्हें ये जन्म लेने पड़ते हैं और तुम इस बवंडर में फंस जाते हो. So Krishna will now tell us the relationship between जीवा, प्रकृति and himself. यानी जो बॉडी हमारी है, उसमें जो सोल है, बॉडी और सोल का जो मैचिंग है, उसके साथ जो नेचर का बॉन्डिंग है, और इन सब तीनों चीजों का जो श्री कृष्ण के साथ नाता है. So यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं that I am your father, यानी कृष्ण जो है वो हमारे पिता है, प्रकृति जो है वो हमारी माता है, और ये दो मिला के हमें जन्म देते हैं. इसलिए हम महाविष्णु के अंश है. हम सब महाविष्णु के अंश है, क्योंकि कृष्ण हमारा पिता है और प्रकृति हमारी माता है. सो ये जो मटेरियल जो है, वो जो जीवा का, जो सोल का जो बॉन्डेज है, जो प्रकृति के साथ है, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये
3 गुनाहों पे आधारित है ये, वापस मन, शरीर और आत्मा। जब तुम ये तीनों मटेरियल लाइफ से जब तुम बाहर निकालते हो, तब तुम्हें वो बॉन्डेज मिलता है। द मोड ऑफ गुडनेस इज द प्योरेस्ट मोड इन ऑल द थ्री। यानी तुम जितना समझ पाओगे कि जो तुम्हारी आत्मा है, जो तुम्हारा शरीर है, जो तुम्हारा मन है, वो तुम जितना प्योर बनाओगे, तुम गुनाह नहीं करोगे, तुम सिंस नहीं करोगे, तुम किसी को दुख नहीं पहुंचाओगे, तुम किसी के बारे में जब बुरा नहीं सोचोगे, तुम सिर्फ ये सोचोगे कि मुझे कृष्ण के पास जाना है, मुझे सुख से कृष्ण के पास जाना है, यही तुम्हें बताएगा कि तुम एक सात्विक पुरुष बन गए हो या सात्विक आत्मा बन गए हो। ये जो सात्विक नेचर जो तुम में आना चाहिए, वो तुम्हें वापस ये जन्म जन्म लेने के बाद ही समझ में आएगा कि तुम्हारा और मेरा अटैचमेंट क्या है। जब तुम मेरा और तुम्हारा अटैचमेंट समझ पाओगे, तभी तुम मेरे पास आ जाओगे। जब तक तुम ये समझ नहीं पाते, तब तक तुम्हें गुनाह करने की मंशा हो जाएगी, तुम्हें किसी को दुख पहुंचाने की मंशा हो जाएगी। तुम कुछ काम करना ही नहीं है, मुझे ऐसे ही बैठना है, मुझे कुछ खुद से करना ही नहीं है, मुझे दूसरों के पैसों पे जिंदा रहना है, मुझे इसको तंग करना है, मुझे अपनी पत्नी को मारना है, पिता को मारना है, पत्नी को, माता को तंग करना है। जब ये सब चीजों से तुम बाहर आओगे, तब तुम मेरे पास आओगे। And in this, the summary is goodness conditions one to happiness, passion conditions one to fruitive action, ignorance takes you to knowledge, and knowledge make you mad, and that madness will take you to Shri Krishna. इतने सब पढ़ाओ कंट्रोल में लेने के बाद ही तुम मुझे समझ पाते हो, या तुम ये जो मैं कह रहा हूं, या मेरा जो विश्व रूप तुमसे कहना चाहता है, वो तुम समझ पाओगे। तुम भले ही अभी कहो कि अच्छा, तुमने जो कहा वो मुझे समझ में आया, तुम एक महान आत्मा हो, या मेरे सबसे प्रिय दोस्त हो, तुमने मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया है, मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया है। लेकिन अर्जुन, तुम अभी मेरे सामने हो क्योंकि मैं चाहता था कि तुम ये समझो, क्योंकि तुम एक अलग तरह के प्राणी हो जिसे ये जानना बहुत जरूरी है। सो इन दिस ही सेज रिकग्नाइजिंग द प्रोमिसेस ऑफ द मोड। अभी यहाँ जो मोड्स है, इट इज लाइक गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। Sometimes the mood of goodness becomes prominent, defeating the modes of passion and ignorance. Sometimes passion defeats goodness and ignorance, and other time ignorance defeats goodness and passion. Simple thing, a plus b is equal to c, b plus c is equal to a. That's why a plus c is equal to b. This is the normal language Shri Krishna is telling. So in this he says that when goodness increases, we have, हमारे शरीर में जो है 9 तरह के ओपनिंग्स है बॉडी में। वो 9 तरह के ओपनिंग्स क्या है? हमारी 2 आंखें, 2 कान, 2 नोज ओपनिंग जहां से हम ब्रीदिंग करते हैं, हमारा माउथ जहां से हम बात करते हैं, जेनाइटल्स और एनस। जब हम इन होल्स का या इन गेट्स का जब हमको पता चलता है कि व्हाट इज द राइट, दिस इज द राइट पोजीशन एंड इट इज द राइट वे ऑफ वर्किंग, क्योंकि ये जो हमें 9 चीजें दिए हैं, जो ओपनिंग्स है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज टू इंक्रीज द गुडनेस। क्यों गुडनेस? क्योंकि आंखों से हमें हमेशा अच्छी चीजें देखनी है, 2 कानों से हमेशा हमें अच्छी चीजें सुननी है।
जब हम सांस लेते हैं तो अच्छी सांस लेनी चाहिए, और पॉजिटिव ब्रीदिंग शुड बी डन बाय द 2 nostrils. देन विद द माउथ अच्छी चीजें खानी चाहिए. Genitals, yes, when you have the excretion, the bad things should be thrown outside and good things must take care of the body. Anus का भी वैसे ही है. So everything is in the right position, everything is doing a job in a proper way. That's why the goodness will increase. When does passion increases? Passion increases when the symptoms of fruitive activity or intense endeavor and uncontrolled desire, yeah, a passionate person is never satisfied with the position he's already acquired. Now what is passion? Passion जो रहता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये ब्रांड चाहिए, वो ब्रांड चाहिए, मुझे अभी 2 BHK है तो मुझे अभी 3 BHK चाहिए, 3 BHK तो अभी मुझे 5 BHK चाहिए, नहीं अभी मुझे मैंशन ही चाहिए, नहीं मुझे विला ही चाहिए, मुझे पेंट हाउस ही चाहिए. जब ये चीजें तुम्हें बढ़ती है तब तुम गुडनेस और इग्नोरेंस को छोड़ देते हो. जब तुम्हारे गुडनेस इंक्रीज होती है तब तुम पैशन और इग्नोरेंस को छोड़ देते हो. नाउ व्हाट इज इग्नोरेंस? इग्नोरेंस इज डार्कनेस, मैडनेस, illusion, and discrimination in an absence. Now what is darkness, madness, illusions? It is like other form of depression. यानी जब तुम खुद को समझने लगते हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे अच्छे पैसे कभी नहीं मिलेंगे, मुझे अच्छा जॉब कभी नहीं मिलेगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझ पे, मैं हमेशा दूसरों पे निर्भर हूँ, मैं कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता. जब ये इग्नोरेंस जागता है, देन द गुडनेस एंड passion which you have, it goes down. So all these three are interlinked with each other. अब इसमें जो कहा है डेस्टिनेशन आफ्टर डेथ, अगर तुम्हें गुडनेस अच्छा हो तो you can reach the ब्रह्मलोक because you are in a gooder part. जब तुम्हें पैशन अगर ज्यादा हो, then you are engaged between death and birth continuously. तुमको वो मन शांति ही मिलती ही नहीं है जब तुम्हारा पैशन इज एट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. जब तुम्हारा इग्नोरेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए और पैशन और गुडनेस कम हो जाए, तुम्हारा जो जन्म जो रहता है, हर जन्म में तुम एक तुच्छ कीटक की तरह जन्मोगे, तुम्हें कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा, तुम कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे, तुम कभी भी ऊंची लेवल के मनुष्य या ऊंची लेवल के प्राणी जाति में जन्म नहीं ले पाओगे. सो कीप इन माइंड, जितना तुम नेगेटिव सोचोगे उतना ही तुम अपना इग्नोरेंस जगा रहे हो. तुमने अगर अपना इग्नोरेंस ज्यादा जगाया तो तुम अगले जन्म में एक कीटक के रूप में जन्मोगे, और वो हमेशा की तरह वो तुम उसी रूप में जन्म लेते रहोगे. और अगर तुमने पैशनेट जो फ्रूटिटिव जो बोला है मैंने, यू विल बी अगेन बोथ अमोंग विद द फ्रूटिटिव एक्टिविटी, यानी ये रह गया वो रह गया, अभी ये जन्म में ये नहीं हुआ, भगवान अगले जन्म में तो मुझे न्यूयॉर्क में बड़ा मैंशन दिला दो, अगले जन्म में मुझे बड़ा सुल्तान बना दो अरब कंट्री का, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारे ये चाहिए वो चाहिए. तो जब ये चीजें, सो द मोस्ट हाईलाइटेड थिंग इज टू बी अ गुड पर्सन. हाउ टू बी अ गुड पर्सन? टू टेक केयर ऑफ दिस 9 gates. जब तुम ये 9 gates के बारे में अच्छी तरह से समझ पाओगे तो ही तुमको एक अच्छा जन्म या मोक्ष प्राप्ति जो है, जो हम कहते हैं, वो मिल पाएगी. सो रिजल्ट ऑफ एक्शन, गुडनेस जो है उसका भी एक रिजल्ट आता है, प्योरिटी विदाउट डिस्ट्रेस, हायर लेवल, तुम ब्रह्मलोक में भी चले जाओगे और ब्रह्मलोक से तुम डायरेक्ट कृष्ण लोक में भी चले जा सकते हो.
और जो पैशन जो लोग रहते हैं वो हमेशा लोभी या हमेशा लाइक उनके उनके पास पैसा आता भी है और जल्दी से पैसा चला भी जाता है उनके। वो कभी धर्म कार्य कर नहीं पाते और कर भी लिया तो कुछ ना कुछ बाधा ही आ जाते हैं। ऐसा भी रिजल्टन होता है जो लोग पैशनेट रहते हैं। सो हमेशा ये रखना चाहिए कि हम कितने अच्छे ह्यूमन बन पाते हैं। इट इज ऑलवेज नॉट हाउ मच बैंक बैलेंस यू आर हैविंग, हाउ यू प्रोड्यूस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तुम दूसरों को कितना प्यार दे सकोगे, तुम्हें मिलकर कितने लोग खुश हो जाते हैं कि वाह अच्छा हो गया मैं आपसे मिल गया, या अच्छा हो गया आज हमारी बात हो गई, मुझे अच्छा लगता है आपसे मिलके मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। आप आपको आपको देखते ही मैं खुशी से भर जाती, मेरा मन खुशी से भर जाता है। ऐसी ऐसा शरीर, ऐसा आत्मा हमको खुद को बनाने का है। और ऐसा कब होगा, जब हम अपने नो ओपनिंग्स जो है या नो गेट्स जो है, जो ओपनिंग्स हमको भगवान ने दी है उसका हम उपयोग प्रॉपरली करें। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि ज्ञान इंक्रीजेस स्ट्रेस। जितना आदमी ज्ञानी हो वो स्ट्रेस भी बढ़ाता है, डिस्क्रिमिनेशन भी करता है, लेकिन उसको ये भी पता रहता है कि मुझे ज्ञान भी चाहिए और मुझे भक्ति भी चाहिए। सो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी ज्ञानी जो इंसान रहता है वो पहला ज्ञान प्राप्त करता है और फिर वो ज्ञान से उसको समझ में आता है कि मुझे मेरा ज्ञान भक्ति में चेंज करना है। जब उसे ये ज्ञान हो जाए कि मुझे मेरा ज्ञान भक्ति में चेंज करना है, तब वो जो व्यक्ति है वो भक्ति योग में विलीन हो जाता है। जब हर एक ज्ञानी ज्ञानी पुरुष जो रहता है वो कभी ना कभी भक्ति योग में चला ही आता है, लेकिन वापस मैं यहाँ पे कहूंगा वो कब आता है, जब मेरी इच्छा हो, ना कि जब उसकी इच्छा हो। सो अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ आपको कैसे समझ में आता है, यानी व्हाट आर द बिहेवियर्स, व्हाट आर द सिम्टम्स या प्रोसेसेस क्या है जिससे आप ये कहते हैं कि ये पुरुष ऐसा है या वो पुरुष ऐसा है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं कि सिम्टम्स यानी जो गुण रहते हैं, वो कहते हैं कि जो लोगों में अटैचमेंट नहीं है, जो लोग हमेशा पुरानी चीजों पे ध्यान रख के आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, वो एक सबसे बुरा सिम्टम्स है। हमेशा आज की सोचो, कल की मत, जो कल हुआ वो भी मत सोचो, जो कल होने वाला है वो भी मत सोचो। जस्ट लीव इट टू मी, जस्ट थिंक फॉर टुडे, टुडे इज द डे, आज ही है। सो बिहेवियर ऑफ एक्सटर्नल कॉन्डक्ट, सो इन दिस वो कहते हैं कि जो लोग हमेशा सुख शांति के पीछे रहते हैं कि कब सुख आएगा, कब शांति मिलेगी, कब मेरा ये काम होगा, कब मेरा वो काम होगा, ये सोचने से अच्छा तुम तुम्हारा काम करते रहो। मुझे पता है तुम्हें कब आराम देना है, मुझे पता है तुम्हें कब सुख देना है, मुझे पता है तुम्हें कब दुख देना है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली मेरे पास है। तुम कितने भी मेरे पास रहो लेकिन तुमको ये सब चीजों में से जाना ही है। तो ऐसा भी नहीं होगा कि तुम मेरे दोस्त हो या मेरे सबसे प्रिय भक्त हो तो तुमको कुछ होने ही नहीं वाला, ऐसा तो कुछ कभी नहीं होने वाला। लेकिन सिर्फ उसकी जो इंटेंसिटी है उससे जो ज्यादा पीड़ा होने वाली, वो सिर्फ पीड़ा कम करने का काम मेरी भक्ति करती है। तुम्हें वो स्ट्रेंथ देती है दैट यू कैन हैंडल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ इजिली इफ आई एम विथ यू। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं तो तुम्हारी पीड़ाएं और बढ़ जाएगी। तो वो कम करने के लिए तुम्हें ज्ञान योग की जरूरत है, भक्ति योग की भी जरूरत है और कर्म योग की भी जरूरत है।
और इन सब में, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने देखा वो भक्ति योग है, जिसे हम जल्द से जल्द प्राप्त करना है। और जल्द से जल्द हमें ये चाहिए कि हमारा श्री कृष्ण हमारे साथ हर वक्त रहे, हर सांस में रहे, हर मंशा में रहे, हर चीजों में श्री कृष्ण रहे। Then he highlights pure bhakti is the process of transcendental mood. Transcendental mood मतलब क्या है? He wants again डिवोशनल सर्विसेज, कुछ भी हो, भले ही तुम्हारे पास 10 रुपए हो, 10 रुपए से 5 रुपए तुम डिवोशनल सर्विसेज में करो, या किसी भूखे इंसान को खाना खिला दो, या वो 5 रुपए से किसी भूखे प्राणी को खिला दो, या वो 5 रुपए से कोई पौधा लगा दो। ये भी एक डिवोशनल सर्विसेज है जो ब्रह्मांड के लिए अनिवार्य है। और तुम में ये चीजें कंटिन्यूसली लानी है। ऐसा नहीं कि तुम एक बार करो, हाँ हो गया मेरा डिवोशनल सर्विस हो गया, मैंने इसको खाना खाना खिला दिया, आज जन्माष्टमी में मेरा साल भर का डिवोशनल हो गया, ऐसा नहीं है। जब भी कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे दरवाजे पे आता है, इट इज बिकॉज तुम्हें उन्हें कुछ ना कुछ देना बाकी रह गया है जो पिछले जन्म में नहीं दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी कोई प्राणी आपके दरवाजे पे आता है या आपके पास खाना मांगने आता है, तो सी दैट कि तुम उसको खाना खिलाओ। जितना तुम उसको खाना खिलाओगे, उतना ही तुम्हारा जीव या तुम्हारी आत्मा जो है वो शांत हो जाएगी, और वो जल्द से जल्द भक्ति योग में विलीन हो जाएगी। सो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण का बेस जो है, यानी जब ज्ञान योग या भक्ति योग या कर्म योग जो है, कृष्ण कहते हैं इसमें से मुक्ति पाओ। इन तीनों में से मुक्ति जब तुम पाओगे, तुम मेरे पास चली आओगी। सो नाउ श्री कृष्ण सेज दैट, अर्जुन सेज हाउ टू ब्रेक माई माइंड फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ मटीरियल वर्ल्ड। यानी ये जो चीजें हमारे ब्रह्मांड में है, यानी खाना बोलो, कपड़े बोलो, वस्त्र बोलो, या मेरी मेरी माता के साथ जो अटैचमेंट है, मुझे जो पिता के साथ, मेरा और मेरे पिता का जो प्यार है, मेरे बच्चों के साथ जो मेरा प्यार है, मेरे परिवार के साथ जो मेरा प्यार है, उससे मैं डिटैच कैसे हूं? क्योंकि ये सब तुमने मुझे दिए हैं, इनकी वजह से मेरा परिवार है, तो और तुमने ही मुझे इस परिवार में ढाला है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं ये जग जो है, मीन्स दिस वर्ल्ड इज लाइक अ बैंगन ट्री। हम जब बैंगन ट्री दिखते हैं, तो वो जो ढेलियां है जो नीचे की तरफ आती है, दीज ऑल आर आर रिलेटिव्स और आर रिलेशंस विद द वर्ल्ड एंड विद द फैमिली। ये जो अटैचमेंट जो है वो हमको तोड़नी है, वो हमको काटनी है। सो द मटीरियल वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन, यानी जो शाखाएं है, द ब्रांचेस ऑफ दिस बैंगन ट्री आर अपसाइड डाउन। और क्यों अपसाइड डाउन है? क्योंकि इसमें वेद शास्त्र है। ये सब जीवन की महत्वाकांक्षा है कि वेद शास्त्र जो है वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। तुम्हें जितना भी वेद शास्त्र पता हो, उतना उससे ज्यादा तुमको जल्दी कर्म योग में काम कर पाओगे, जल्दी ज्ञान योग में काम कर पाओगे, और जल्दी ही भक्ति योग में काम कर पाओगे। और यहाँ पे वो कहते हैं कि वो जो ब्रांचेस, जो टहनियां है, जो नीचे जो हरी भरी जो है, वो सब क्या है? वो प्रकृति के अंश है। प्रकृति के अंश मतलब क्या? दोज आर एनिमल्स, हॉर्सेस, काउस, बफेलोस, जितने भी जीव है, शेर बोलो, हाथी बोलो, शुतुरमुर्ग बोलो, ये सब जो है वो ढहनिया है। और जो बड़ा वाला जो ब्रांच है, जो सबसे बड़ा मदर ब्रांच जो कहते हैं, वो हम ह्यूमंस हैं।
क्योंकि हमको दिमाग है कि हमको ये सब चीजों का ख्याल रखना है। पेड़ पौधे पक्षी जानवर ये सब का ख्याल हमें रखना है। दैट्स वाई द मेन मदर ब्रांच इज वेरी फैट। और वो मदर ब्रांच जो है वो धरती माँ के साथ जॉइंट रहती है। क्यों धरती माँ के साथ जॉइंट रहती है क्योंकि वो ब्रह्मांड है। हर एक पौधा जो है वो धरती माँ से ही आता है, क्योंकि धरती माँ एक ब्रह्मांड है। भले ही हम कहें कि धरती माँ पे हम चलते हैं या धरती माँ पे हमारा घर है, लेकिन वो धरती माँ ही एक ब्रह्मांड है। आकाश भी एक ब्रह्मांड है। लेकिन सिर्फ लोगों को ऐसे लगता है सिर्फ आकाश एक ब्रह्मांड है, लेकिन नहीं। ये सब, हर एक चीज जो तुम्हारी आंखों से दिखाई देती है वो सब कुछ ब्रह्मांड है। और मनुष्य को यही काम दिया है, तुम इस ब्रह्मांड का ख्याल कैसे रखते हो। क्योंकि मैंने तुमको जन्म दिया है। तुमको जन्म इसलिए दिया है क्योंकि मैंने जिन जिन को जन्म दिया है उनका ख्याल तुम कैसे रख पाते हो एक मनुष्य के कह के। और अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो तब तुम ये चक्रों में फंस जाते हो। तब तुम इन मायाओं में फंस जाते हो, तुम इस बवंडर में फंस जाते हो। क्योंकि तुम्हें मैं दिमाग दे के भी तुम्हें समझ में नहीं आता है कि तुम्हारा कार्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारे शरीर का अर्थ क्या है, तुम्हारे काम का महत्व क्या है, तुम्हें मोक्ष मिलना कितना इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। इसलिए तुम जितना प्राणायाम करो या जितना तुम मेडिटेशन करो, जितना तुम खुद को समझो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर सेल्फ अ ज्ञान योगी पर्सन। अगर जब ज्ञान प्राप्त कर पाओगे तुम सब कुछ कर पाओगे। भले ही तुम्हारे साथ मटेरियल थिंग्स जुट जाए, भले ही तुम्हारे साथ कुछ गलत चीजें हो जाए तुमसे। मैंने पहले भी कहा है कि तुम्हारी गलतियां होने दो, तुम एक अखंड पुरुष नहीं हो। तुम्हें गलतियां करने की छूट दी गई है, लेकिन इतनी भी गलतियां मत करो कि मुझे लगेगा कि मैंने तुमको जन्म ही क्यों दिया। ऐसे भी आप इतनी गलतियां मत करो। सो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि अगर नॉलेज मिलने के बाद, अगर ज्ञान मिलने के बाद, ध्यान करने के बाद, धर्म समझने के बाद, अर्थ समझने के बाद, हाउ शुड अ पर्सन सरेंडर टू यू। सो जब सरेंडर का क्वेश्चन आता है तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि सरेंडर मतलब तुम मेरे पैरों पे आके मत गिरो। सरेंडर मतलब अपनी जिंदगी से खुश रहो। सरेंडरिंग मीन्स be passionate about your work, be happy that I have done such a good work, be happy that I have such a good family, keep on blessing कि तुम्हारे पास दो सुंदर आंखें हैं जिसे तुम मेरी सृष्टि की हर एक चीज देख पा रहे हो, दो सुंदर कान हैं जिससे तुम्हें हर मेरी सृष्टि का हर एक सुर और ताल समझ में आता है, तुम्हें पानी का झरना समझ में आता है, तुम्हें कोयल की कूक समझ में आती है, तुम्हें शेर की गर्जना समझ में आती है। तुम उस ब्रीदिंग प्रोसेस का टेक हैप्पीनेस अबाउट दैट कि तुम्हारा जो श्वसन प्रक्रिया है उसमें से तुम जिंदा रह रहे हो। वो हवा जो तुम्हारे शरीर में जा रही है वो मेरी आत्मा है, वो मेरा ब्लेसिंग है, वो मैं हूं जो तुम्हारे शरीर में जाता हो। सो हर एक सांस जो है वो तुमसे और मुझसे जुड़ी हुई है। सो दैट इज सरेंडरिंग। नॉट सरेंडरिंग कि कंटिन्यूअसली तुम ये समझो कि नहीं तो मैं मरने के बाद श्री कृष्ण के चरण में गिरने वाला हूं। नहीं, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। ऐसा होगा लेकिन वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये सब चीजें करोगे तब तुम मेरे पास चली आओगे। दैट इज सरेंडरिंग। सो दैट इज एक्चुअली द कृष्ण लोक। जो हम कहते हैं ब्रह्मांड योग या विष्णु लोक, ये सब मिलके एक कृष्ण लोक रहता है और वही कृष्ण लोक सबका जगह है। सो here again one important sentence come, mind is power
to determine the jiva's future. जब हम आजकल के लोग हम we are every time saying mindset is important. Keep your mind positive, keep your mind clear, keep your mind determined. So all these mind things are already included in this Bhagavad Gita. तभी से श्री कृष्ण ने कहा है जब ये सब मन का खेल है, मन को काबू में लाओ, हर खेल में तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। मन को काबू में लाओ, हर एक चीज तुम पा सकोगे। मन को काबू में लाओ, हर एक दुश्मन को तुम अपना बना पाओगे। मन को काबू में लाओ तो हर एक जीव तुम्हारे पास आएगा। मन को काबू में लाओ तो हर एक आत्मा तुमसे प्यार करेगा। सो सब ये खेल मन का है और मन ही माया है। तुम कहते हो ये मटेरियल चीज एंड मंशा या इच्छा, लेकिन ये सब चीजें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा माया जाल है। ये माया तुम समझ जाओ कि मन को काबू में कैसे रखना है। इट इज विद द हेल्प ऑफ दो सेंसेस जो हमें सेंस ऑर्गन्स जो दिए थे। लास्ट टाइम हमने देखा 24 एलिमेंट्स ऑफ बॉडी। जब तुम वो 24 एलिमेंट्स ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर पाओगे, जब तुम ये 9 दरवाजे जो है, जब इन 9 दरवाजों को तुम कंट्रोल कर पाओगे, तुम मन को कंट्रोल कर पाओगे। सो श्री कृष्ण कहते हैं आई एम द मेंटेनर ऑफ द कॉस्मिक लेवल। ना, मेंटेनर ऑफ द कॉस्मिक लेवल मतलब क्या होता है? आई एम द सोर्स ऑफ लाइट। So source of light, it can be sun, it can be moon, it can be star, it can just be a fire which has broken into the forest or broken into the darkness. I enter into each planet, यानी हर सोलर सिस्टम के जितने भी ग्रह है उन सब की एनर्जी मैं हूं, इसलिए वो सब घूमते रहते हैं। आई बिकम द मून and supply the juice of life to all plants and vegetables. रात को जब ये पौधे सो जाते हैं, उनका मैं वो लाइट हो जो सिर्फ उन्हें पता है। आई गिव देम स्ट्रेंथ टू लिव एट नाइट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो सुबह के टाइम पे रहता है। दैट फोटोसिंथेसिस हैपन व्हेन द सन इज बर्निंग ब्राइटली, तब वो खाना बनाते रहते हैं पेड़ पौधे जो है। लेकिन रात के टाइम द transportation of food goes on, and that transportation of food which goes on, जो रात को होते रहता है, that is द मून। वो जो पावर है मेरी, वो मैं मून के लिए, मून की तरह से तुम में लाता हूं। सो श्री कृष्ण कहते हैं आई एम योर पर्सनल मेंटेनर ऑल्सो। वाई पर्सनल मेंटेनर? क्योंकि जो तुम्हारा डाइजेशन है, जो तुम्हारे जो तुम खाना खाते हो, वो जो गले से उतर के एक नली से उतर के एक बैग में जो चला जाता है, वो जो सिस्टम है, जितना वो जतन जो रहता है अंदर का, वो मैं हूँ। मैं लेके जाता हूँ वो खाना। तो मैं से लगता है कि वो जो चीजें तुम्हारे शरीर में जो है वो तुम्हारी हेल्प करेगी, लेकिन वो चीजें भी मैं ही हूँ। सो डोंट एवर थिंक दैट यू आर समथिंग डिफरेंट। सब कुछ मैं हूँ। ये सिर्फ मैं जो है, दैट इज द चूइंग ऑफ फूड, sipping of water, licking of food, eating of food, sucking of food, uh, throwing of food, all these things is I. When you respire also, intake is oxygen मैं हूँ, जो बाहर फेंक रहे वो कार्बन डाइऑक्साइड भी मैं हूँ। तुम जब रिप्रोडक्शन का सिस्टम में रहते हो, वो बीज भी मैं हूँ, जो रिप्रोडक्शन के बाद जो एक मनुष्य जीव जन्म लेता है या जो प्राणी जीव जन्म लेता है, वो भी मैं ही हूँ। लेकिन तुम्हारे सिर्फ नाम अलग है, तुम परमात्मा नहीं हो, तुम सिर्फ एक आत्मा हो जिसे मैंने पैदा किया है। परमात्मा जो है वो सिर्फ मैं हूँ। I am seated in everyone's heart. Whatever oxygenated blood or deoxygenated blood is there, everything is
आई। वो जो तुम्हारी लगता है कि तुम्हारा दिल धड़क रहा है, वो धड़कना भी मैं हूँ। जो तुम्हारा दिल धड़कते समय सोच रहा है, वो सोच भी मैं हूँ। जब वो तुम्हारा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इज गोइंग ऑन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट कैपिलरी, दैट स्मॉलेस्ट वेन, दैट बिगेस्ट आर्टरी, एवरीथिंग इज आई। जब तुम एक फेस्टिवल के टाइम अगर कोई वेदांत जैसा मंत्र पढ़ रहे हो, तो वो मंत्र का हर शब्द, हर उच्चार भी मैं हूं। सो ये सब ज्ञान जो जब तुम्हें आता है, तब तुम एक सोल बन जाते हो। और तब तुम्हें समझ में आता है तुम्हारे इस सोल को जो गाइड कर रहा है, या तुम्हारी सोल की जो प्रोटेक्शन कर रहा है, तुम्हारे सोल को जो खाना खिला रहा है, वो सब कुछ एक सुपर सोल है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। एंड द अल्टीमेट गोल फॉर ऑफ आत्मा इज टू रीच द परमात्मा। और परमात्मा और कोई नहीं है, वो सिर्फ श्री कृष्ण है। यहाँ पे और दो चीजों के बारे में श्री कृष्ण ने कहा है, जिसे हम कहते हैं लिविंग एंटिटीज, जिसे हम कहते हैं अक्सर और अक्सर, यानी KISARA अक्सर, और AKISARA अक्सर। नाउ one which starts with K, that is KISARA, that is the one who deviates natural powers, जो प्रकृति के साथ रहे। जैसे हम ये कह सकते हैं सिंपल, लेट मी मेक इट सिंपल, जो प्योर सोल है उसे अक्सर कहा जाता है, जो अनप्योर सोल है उसे अक्षर, दैट इज AKI, एंड दोज हु आर प्योर सोल, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम KISAR। सो ये जो दो टाइप के जीव जो रहते हैं, उसमें से जो प्योर सोल है, या जिसमें प्योर क्वालिटीज है, दे आर द पीपल हु इज मेकिंग दिस वर्ल्ड। वो लोग जो हैं, जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। लेकिन जब अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी आती है, लेकिन अच्छे लोगों को अच्छी चीजें करते रहने की शक्ति इन बुरे चीजों से आती है। अगेन आई रिपीट, अच्छे लोग जो है वो काम करते ही रहते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के लिए स्ट्रेंथ बुरे लोगों से आती है, क्योंकि अच्छे लोग ये समझते हैं कि ये बुरे लोग मेरे पृथ्वी पे क्या करते हैं, मेरी ब्रह्मांड खराब करने लगे हैं। तो वी ट्राई टू डिस्ट्रॉय द बैड पीपल एंड मेक समथिंग गुड फॉर द गुड पीपल। सो इफ अगर कोई हमारे लाइफ में इंटरफियर ना करे, सो द लाइफ गोज ऑन इन द सेम मोड, नथिंग इम्पोर्टेंट, सम नथिंग हैपनिंग इन आवर लाइफ। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में आता है, यू स्टार्ट वर्किंग मोर, you start updating yourself, you start upgrading yourself, you try to beat that problem in your life, that is unpure souls। जैसे भगवान भी है और दुष्ट आत्माएं भी है, जैसे राक्षस भी है और भगवान भी है। जैसे हमको समुद्र मंथन में पता मालूम है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो कितनी चीजें हुई, और जो अमृत निकला वो मैंडेटरी वेंट टू द गॉड्स, और जो पॉइजन निकला वो हमारे भगवान महादेव ने पिया है। वो एक दूसरी कथा है, लेकिन फिर भी ये ऐसे ही होता है कि बैड थिंग्स ऑलवेज improvise good people to do something good in life। Then he also says that Shri Krishna is like a illumination। Why illumination? क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा है, श्री कृष्ण हमेशा स्माइल करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ जीवन में पूरी तरह ढह भी जाए, फिर भी वो श्री कृष्ण स्माइल ही करते रहते हैं हमेशा। सो इट इज लाइक
that illumination in your heart must come. वो स्ट्रेस का जो एस है वो हमारे दिमाग से ही जाना चाहिए या हमारे डिक्शनरी से ही जाना चाहिए. एज वी से दैट आई शुड नॉट यू शुड नॉट हैव अ वर्ड कॉल्ड इम्पॉसिबल इन योर लाइफ, यू शुड ऑलवेज से आई एम पॉसिबल. वैसे ही तुम्हें वो डिटर्मिनेशन आना चाहिए कि नो, आई हैव टू स्माइल कम व्हाट मे. व्हाट इज स्ट्रेस? आई डोंट नो दिस वर्ड स्ट्रेस. then you become that illuminated person. and that illuminated person की जरूरत है, क्योंकि हर वक्त हमें हमारे लिए भगवान भाग के नहीं आएंगे, हर वक्त हमारे लिए अवतार वो नहीं ले पाएंगे. श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि कितनी बार मैं जन्म लूं, कितनी बार मैं तुम्हें हेल्प करने आओ, तुम खुद को क्यों नहीं इतना अच्छा बनाते कि तुम खुद जाके अपनी गलतियों को सुधार लो या खुद जाके अपने एनिमी को ढेर कर दो. हर वक्त बुरी बुरी चीजों को निकालने के लिए मुझे मत बुलाओ, बुरी चीजें बढ़ने ही मत दो. अगर बढ़ जाए तुम अपने आप को इतना आत्म आत्म व्हाट इज डिटर्मिनेशन के साथ तुम खड़े रह जाओ कि तुम आसानी से उसे जीत पाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ. दिस इज द कोर, और जैसे हम कहते हैं जिस्ट ऑफ लेसन 14 एंड 15 के ज्ञान जो है वो हमें चाहिए. ज्ञान किस चीज का चाहिए? श्री कृष्ण हमारे साथ है. ज्ञान किस चीज का चाहिए? कि मैं एक आत्मा हूं जिसे परमात्मा के पास जाना है. नाउ अदर थिंग इफ यू कैन से like just like a purpose that a small well is there and can at once be served to the greater reservoirs of water. That must यानी एक छोटी या ठीक है छोटी नदी है और गांव बड़ा है, लेकिन वो नदी को पता है कि मुझे हर आदमी की प्यास बुझानी है. उस तरह से तुम रहो कि तुम भले ही अकेले हो लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें हर एक चीज को पाना है और हर एक चीज को पाके ही तुम्हें बहना है. इसलिए वो रिवर दैट नदी ऑल्सो नोज I have to satisfy the thirst of everyone also and have to still remain as a river over there. मैंने प्यास बुझाई और मैं गायब हो जाऊंगी, ऐसा नहीं करना है, हमें डट के रहना है. That is very important. जैसे एक sun keeps on shining every day, every morning, may come what may. He keeps on giving n number of energies to the world. He keeps on giving n number of energies to the Brahman. बिना सोचे समझे continuously gives on positive energies to us. But what do we say? कितनी धूप है, मैं काली पड़ जाऊंगी, मैं काला पड़ जाऊंगी, ये पानी जल्दी खत्म हो जाएगा, पेड़ पौधे सूख रहे हैं. लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे हो वो पेड़ पौधे क्यों है? क्योंकि सूरज है. वो पानी क्यों ऊपर जाने वाला है? क्योंकि बाद में वो बरसात ही आके वो पेड़ पौधों को पानी देने वाली है. अगर पानी नहीं मिला पेड़ पौधे जिंदा नहीं रह पाएंगे. सो ये सब जो है व्हाट वी से इन साइंस इकोसिस्टम, एवरीथिंग इज जॉइंड टू ईच अदर सेम वे. आत्मा, परमात्मा, बॉडी, माइंड, सोल, कर्म, भक्ति, ज्ञान, मरना, जन्म लेना, ये सब एवरीथिंग इज ब्रह्मांड. ये सब श्री कृष्ण है, ये सब सुपर नेचुरल सुप्रीम गॉड हेड श्री कृष्ण ही है. सर आई एम डन फॉर द डे टुडे. Okay, anyone has a question? Meena ma'am? There she is there. Anyone want to ask a question? हॅलो हॅलो. Yes, Meena ma'am. हा, जे भगवंताशी एकरूप झाले त्याला तुम्ही अक्षर म्हटलंय, म्हणजे अच्युत म्हटलंय. हा हा. आणि च्युत म्हणजे क्षर म्हणजे काय? तर तो एक संस्कृत शब्द आहे, मग काय ते?
त्याचा अर्थ म्हणजे की तुम्ही श्रीकृष्णापासून जरा लांब आहात. जर तुम्ही अच्छा. पहिला जो अच्युत शब्द जो आहे म्हणजे तुम्ही श्रीकृष्णापासून खूप एकरूप जवळ झालं. हा, एकरूप झालाय. एक रूप झाल्यात. आणि हा. जो फक्त च्युत आहे त्याच्यामध्ये जो आहे की तुम्ही अजून एकरूप व्हायला अजून वेळ आहे. Okay. I think no question. Now next week, what are we discussing, Shilpa? Sir, we will be discussing Jnana Yoga, last 16th and 17th chapter. In that, again, Jnana Yoga and some part of Karma Yoga and Bhakti Yoga is included in that. And in the 18th chapter will be, and that is in the last section, we will be having the gist of the complete 17 chapters. So we have 2 more classes now. Please attend both the classes, Saturday and next Wednesday. Next Wednesday.